फर्जी वोट बंद करो, फर्जी वोट बंद करो, पेपर लीक बंद करो, पेपर लीक बंद करो, सीएचओ भर्ती की निष्पक्ष जांच करो, जांच करो, जांच करो, जांच करो, जांच करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आप ऐसा 3 बार पहले भी हो चुका है। टाइमिंग जल्दी का डाला जाता है और भेजा तो जाता है, पहले भी आ चुका है 3 बार ऐसा। हाँ, ये तो जांच में ही पता लगता है, इसीलिए मैंने कहा मोबाइल भेजो। मोबाइल और बच्ची को भेज दिया ना एसओजी को। हाँ, मोबाइल और बच्ची को एसओजी भेज दिया। तो ये भाई जो कुछ है साक्ष्य मोबाइल ही है। और आप इन्हीं के एक का ही सोचते हो, जो बेचारे 99.99% सही बच्चे जिन्होंने एग्जाम दी है, वो किसी गेम प्लान वो क्यों शिकार बने? होता है। कोचिंग वाले क्यों अप्रोच कर रहे हैं? वाई दे आर डूइंग? अगर उनका कोई निहाज और नहीं है तो क्यों अप्रोच कर रहे हैं? आप ही मीडिया में वाले बताओ। लो भैया सुन लो, सीएचओ का पेपर भी लीक हो गया और कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरि प्रसाद जी कह रहे हैं कि पेपर लीक तो परीक्षा देने वाले बच्चों की चाल हो सकती है। कहते हैं कोचिंग वालों की भी मिली भगत हो सकती है, लिहाजा मोबाइल की जांच एसओजी करेगी तभी सच सामने आएगा। परीक्षा का पेपर लीक की जैसे सूचना मिली, मैंने अभ्यर्थियों से मुलाकात करके जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल में सामने आया कि 78 क्वेश्चन जो पेपर कल आयोजित हुआ उससे मिल रहे थे। उसके बाद चेयरमैन मोदी जी से बात की, उन्होंने कहा कि कल 11 बजे मुलाकात करेंगे, यानी कि आज 11 बजे का समय दिया। हरि प्रसाद जी के सामने परीक्षार्थियों ने साक्ष्य के तौर पर वो मोबाइल पेश किया था जिस पर सीएचओ परीक्षा के 78 प्रश्न भेजे गए थे, लेकिन चेयरमैन हरि प्रसाद जी पेपर लीक की जांच नहीं बल्कि मोबाइल की जांच पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। भर्ती से संबंधित किसी भी प्रकार की किसी भी स्तर पे कोई गड़बड़ी हुई हो तो हम ये चाहेंगे कि सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए, तथ्य सामने आने चाहिए। तो निश्चित रूप से इसके लिए तथ्य तभी सामने आएंगे जब इसकी जांच होगी। और जांच के लिए निश्चित रूप से जो एजेंसी है एसओजी, उनको हमने कहा कि भाई इनके तथ्यों से संबंधित यदि कोई भी हमें शिकायत प्राप्त होती है, कोई भी तथ्य सामने प्राप्त हुए तो हम एसओजी को भिजवा देंगे और जो भी जांच से दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर आने वाले टाइम में 48,000 भर्तियाँ और होने वाली हैं, ऐसे चलता रहा तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसके लिए? अब ये तो जांच पे ही पता लगेगा कि क्या हुआ है, क्योंकि परीक्षा होने के 2 घंटे बाद ये तथ्य सामने आए हैं और 8 बजे की जो कोई बात है उससे लेकर 2 बजे तक न ही किसी पुलिस एजेंसी के पास, न ही एसओजी, न ही बोर्ड के किसी जिम्मेदार अधिकारी के पास में किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन भेजी गई। तो अब निश्चित रूप से ये देखना है कि जो एक उसके व्हाट्सएप आया है उसकी तथ्यात्मक सच्चाई क्या है, ये तो जांच पे ही स्पष्ट हो पाएगी। सर टाइम तो उसमें 8:02 का आ रहा है, तो उन्होंने ही मोबाइल नहीं देखा, और जगह भी तो गए होंगे ना पेपर, 7 बजे का भी है टाइम। हाँ, तो वो है तो ये जांच पे ही तो स्पष्ट हो सकती है ना, ऐसा हो। तो आप इसको सबूत तो मानते हैं ना? नहीं, सबूत को तो कोई भी जांच एजेंसी है वो, अब आप जानते हो किसी भी प्रकार की कोई संभावना हो सकती है, इसी के लिए जांच की जाती है। अगर सिर्फ आरोप लगाने से ही कोई चीज़ मान ली जाए तो फिर तो इन्वेस्टिगेशन का कोई अर्थ ही नहीं होता। छात्र जयपुर में कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर पेपर लीक पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन चेयरमैन साहब अपना पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं। सीएचओ का पेपर देने के लिए जयपुर आई थी, तो 8:02 पे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आए हुए हैं, सर वो मैंने देखे नहीं और मैं पेपर देने चली गई थी। और पेपर दे के 12 बजे परीक्षा केंद्र से बाहर निकली तो मैंने वो मैसेज खोल के देखे तो उसमें 12-13 पेज का क्वेश्चन आए हुए थे। तो मैंने 1-2 पेज पलटे तो उसमें क्वेश्चन देखे वो सीएचओ के पेपर में थे, वही क्वेश्चन उसके अंदर भी थे। फिर मैं रूम पे आ गई थी, वहाँ आके हमने क्वेश्चन वगैरह को देखा तो कुछ क्वेश्चन मेल खा रहे थे। उसके बाद हमने उपेर भैया को फ़ोन किया और वहाँ आके हमने पेपर में जो क्वेश्चन थे सीएचओ के में और जो पेपर आए हुए थे उनमें से क्वेश्चन मिलाए तो 78 क्वेश्चन मेल खा रहे थे। उसके बाद हम आज चेयरमैन सर से मिलने गए तो उन्होंने हमारी बात सुनी और फिर उन्होंने हमें एसएसजी ऑफिस में भेज दिया था और वहाँ हमारे फ़ोन लिए हैं, उनसे पूरी डिटेल ली गई है और वो जांच कर रहे हैं। ये मानने को ही तैयार नहीं कि पेपर लीक भी हुआ है, जबकि परीक्षा में आए 100 प्रश्नों में से 78 प्रश्न मोबाइल पर आए प्रश्नों से मेल खा रहे हैं। आपको किसने भेजा था पेपर फिर? अरे मेरे को भी ऐसे ही आया था, वो किसी ने भेजा था, मैंने क्या मेरे साथ वाले थे उनको सब उनको भेज दिया था। देखिए एक बार आप उनको फोन करके ये बोलो लोगों वो नंबर है ना बिल्कुल ही डिलीट कर दो, आपके फोन में से ही नहीं होगा विनोद वाला। ये तो
ना वो 94 वाला नंबर तेरा है क्या वो? हाँ। तो वो तो सारे ग्रुपों में चला गया भाई वो तो। आपको पेपर किसने भेजा था सुबह 7 बजे? आपको किसने पेपर भेजा था सुबह? अरे मेरे पास भी ऐसे मतलब किसी से हमने बातचीत कर रखी तो उन्होंने भेजा था, तो हमने मतलब ये सोचा था मैंने यार ये तो फालतू पेपर है तो नहीं, मैंने सबके लिए भेज देते इसको। अच्छा, तो नहीं आपने उनको कोई पैसे वैसे थोड़ी दिए थे? नहीं पैसे वैसे कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, सुबह 7 बजे आ गया था। चल हाँ चल मैं देखता हूँ भाई, कोशिश करता हूँ बात करने की। कोशिश करो आप उससे ना मेरा नंबर डिलीट करवा दो, फालतू में लफड़ा पड़ जाएगा। नहीं करता हूँ हालांकि मैं। पेपर तो क्या है सबके ही पास आ गया, सबके ही पास पहुंच चुका था। वो बात हुई क्या उनसे? भाई कोशिश कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे, बात नहीं हो पाई अभी तक मेरी। कोशिश कर रहा हूँ मैं। करो भाई कोशिश, है ना। नहीं आप अभी हो कहाँ? मैं जयपुर ही हूँ। जयपुर ही हो गया तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ उनसे बात करने की। अभी है ना एफआईआर दर्ज नहीं हुई अभी, ये शायद वहीं पे गई है। एफआईआर तो नहीं हुई अभी तो फिर भी कोई दिक्कत, जब एफआईआर हो जाएगी ना। ग्रुपों के एडमिन हो, आपने जो ये सीएच वाले जो ग्रुप में मेरा नंबर दिया, फोटो जो स्क्रीनशॉट लेके डाला है ना। मैंने किस में डाला है? मैंने किसी में नहीं डाला। नहीं आपने नहीं डाला, मतलब लड़कों ने डाला है। अपने ट्यू वाला ग्रुप है ना, ट्यू सीएच, हाँ उसमें डाला हुआ है, तो उसको डिलीट करो आप एक बार, है ना। हाँ मैं वो करवाता हूँ, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ जिस बंदे ने तेरे को भेजी थी उससे तेरी बातचीत हो रही है क्या? नहीं मेरी बातचीत नहीं हो रही, वो तो इंटरनेशनल नंबर था, उससे व्हाट्सएप आया था मेरे पास। इंटरनेशनल से आया था? स्क्रीनशॉट पड़ा है ना तेरे पास? स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है उसमें। मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं करता हूँ बात। अरे शर्मा जी, अब आपको ऐसा कौन सा सबूत चाहिए जिससे आप मान भी लें कि पेपर लीक हुआ है? हरिप्रसाद शर्मा जी का कहना है कि इस मामले की हम लोग जांच करवाएंगे। जांच करवाने के लिए इन्होंने एक जो इनके अधिकारी हैं उनको साथ में भेजा है, और वो कह रहे हैं कि एसओजी में आप लोग एक बार एप्लीकेशन दीजिए। सुनीता नाम से जो एप्लीकेशन, सुनीता सेन हैं झुंझुनू से हमारे, तो वो उन्होंने जो है उनके नाम से जो है हम लोग एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। और भी साथी लोग हैं, जो काफी साथी लोगों के नाम से हम एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। इसमें जो साथी लोग यहाँ मौजूद हैं, ये भी एफआईआर में अपना सभी नाम डालेंगे। इसमें हम लोग मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। इसमें अब ये कह रहे हैं कि हम जांच करवाएंगे पहले मामले की, और एसओजी में मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं। तो इन्होंने भी कहा है कि हम भी आपके साथ हैं, अगर इसमें कुछ गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और कह रहे हैं कि भी हम पेपर भी निरस्त करेंगे अगर इस प्रकार का फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो। लेकिन जब तक इसमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा आंदोलन भी जारी रहेगा। ये निरस्त करना तो कोई उपाय नहीं, बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं लड़के, वो भी नाराज हो जाते हैं। तो इसमें क्या जांच किसी भी पेपर में नहीं हो पाता है? जी देखिए, हर पेपर में पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं। 16 से 17 पेपर लीक हो गए। सरकार अगर इसको ढंग से नहीं ले पा रही है, मतलब ये बहुत बड़ी कमजोरी। क्यों नहीं ले पा रही है उसका रीजन ये है कि पेपर लीक वालों को भी पता है 1 महीने में छूट जाएंगे, 1.5 महीने में छूट जाएंगे जमानत पे। मैंने 3 एसओजी में मुकदमे दर्ज कराए थे। इसी बोर्ड के अंडर में एक पैरामेडिकल भर्ती हुई थी, जिसमें लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और ईसीजी टेक्नीशियन तीनों भर्तियां थी। तीनों में 419 फर्जी अभ्यर्थियों के मेरिट आधार पर वो भर्ती थी। उसमें 90% से ऊपर की वो डिग्रियां बनवा लाए और यहाँ फर्जीवाड़े से रजिस्ट्रेशन करा लिया आरपीएमसी में। उसके बाद जो है उसमें उन फर्जियों को बाहर भी किया गया, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई। वही ये रीट वाली जो गैंग है, सुरेश ढाका जो है, इन्हीं गैंगों से उनका जुड़ा हुआ था मामला, और फर्जी डिग्रियां भी पकड़ी गई। उसके बाद अब दोबारा से भी, इसके बाद आप देखिए चिकित्सा विभाग की मैं आपको बात बताता हूं, चिकित्सा विभाग की भर्तियां वापस मेरिट आधार पर कर दी गई। यानी जब खुलेआम ही फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, मेरिट आधार पर कर दिया गया। गहलोत जी ने ये नियम बदला था, अशोक गहलोत जी ने, कि भाई मेरिट आधार पे पिछली 2013 में कि भी जितनी भी भर्तियां वो मेरिट आधार पे होंगी, नियम बदलकर। लिखित परीक्षा नहीं चाहिए उनको, क्योंकि मेरिट आधार पे बैकडोर एंट्रियां हो सकती है इजीली। कहीं भी बाहर के क्षेत्रों से डिग्रियां बनवा कर लोग ले आते हैं, और डिग्रियां बनवा कर लाकर, और हाई लेवल की मेरिट की, और फिर वो यहाँ पे जो है मेरिट आधार पे भर्ती में टॉप करके और वो नौकरियां लग जाते हैं फर्जीवाड़े से। और राजस्थान के ये हालात है, ये कहते हैं हम फर्जीवाड़ा नहीं, ये तो सरेआम आप नियम बदलकर फर्जीवाड़ा कर रहे हो। तो आप बताइए ये युवा कहाँ जाए? और आप एग्जाम दिए हो आप भी? क्या नाम है? आशीष कुमार मीणा सर। कहाँ के रहने वाले हो? दौसा सर, दौसा के पास मानपुर का रहने वाला हूँ सर। तो आप लोगों को लगता है कि पेपर आउट हो गया है? जी सर, ये पक्का है कि पेपर आउट हुआ है। गहलोत सरकार मेहनत का विद्यार्थियों के साथ में बहुत बड़ा धोखा कर रही है, और अपनी झूठी आन बान शान को बचाए रखने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के आयोग के जो अध्यक्ष साहब हैं, वो बोलते हैं कि अब झूठी जो अफवाहें फैला रहे हैं उनको ऊपर कार्रवाई करेंगे। जबकि ये विदित है कि जो बहन जी हैं उनके पास पहले ही पेपर आ गया था, और रेवड़ियों की तरह ये पेपर बटा है। और सर
हमारे भारत में 29 राज्य हैं, लेकिन एक सिर्फ गहलोत सरकार ही ऐसी है जिसके पेपर इंटरनेशनल लेवल तक से आउट होने लग गए अब। खैर, गलती हरिप्रसाद शर्मा जी की नहीं है, क्योंकि रिटायर होने के बाद उन्हें इतना बड़ा पद मिला है तो इसे यूं ही थोड़ी न गंवा सकते हैं। बताते हैं कि हरिप्रसाद शर्मा जी बीकानेर, अजमेर और नागौर जैसे कई जिलों में पुलिस अधीक्षक के पद पर रहे हैं। अपनी खास कार्यशैली के लिए जाने जाते थे। कहा तो ये भी जाता है कि जब गहलोत सरकार पर सियासी संकट था तब ये पल पल की खबर सरकार तक पहुंचाते थे। शायद उसी के एवज में रिटायरमेंट के बाद इन्हें चेयरमैन वाली कुर्सी मिली है। अब सरकार ने इन्हें इनाम दिया है तो ये भी अपनी स्वामी भक्ति भला कैसे छोड़ सकते हैं। हैं तो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष, लेकिन बात कांग्रेस के नेताओं की तरह कर रहे हैं। साहब मानने को तैयार ही नहीं कि सीएचओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।